हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो विषय है इस प्रकार से है, अंधेरे में किसी के भी ऊपर दोष ना लगाएं। अंधेरे में किसी के भी ऊपर दोष ना लगाएं। मेरे प्रियो, आज अनेक बातों में हम एक दूसरे के ऊपर या फिर थोड़ी सी जानकारी के आधार पर या फिर बिना किसी पुख्ता जानकारी के आधार पर ही हम दूसरों के विषय में एक गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं और गलत सोच हम रखने भी लगते हैं और अपने अहम में, अपने घमंड में आकर हम उस गलत निर्णयों को थामे रहते हैं बिना उनका किसी भी प्रकार से जानकारी निकाले या फिर विश्लेषण किए, बिना तथ्यों को जाने हम अपने ही बातों के ऊपर अड़े रहते हैं। और बहुत बार सच सामने आने के बावजूद हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, बल्कि हम अपनी झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारे सच स्वीकार करने से या अपनी गलती को मान लेने से मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, या फिर मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे और मेरी इज्जत कम हो जाएगी सभी के सामने। मेरे भाइयों और बहनों, गलती स्वीकार करने से हमें हमारा घमंड रोकता है और शैतान यही चाहता है। इसलिए नम्र बने, अपने गुनाह कबूल कीजिए। मेरे भाइयों बहनों, अपनी गलती स्वीकार करने से यदि आज हमारी समाज, मित्रों या परिवार की नज़रों में इज्जत कम होती है तो घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में हमारी इज्जत और भी बढ़ेगी। आज हमें दुनिया के सामने इज्जतदार बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के सामने इज्जतदार बनने की ज़रूरत है। हम अपने आप को परखें, क्योंकि मेरे प्रियो, संसार आपके परमेश्वर का आपके व्यवहार के द्वारा, आपके रवैये के द्वारा आकलन करता है कि आप किस परमेश्वर की आराधना करते हैं और आपका परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है अय्यूब के साथ एक घटना घटी जहाँ उसके दुख में उसे सांत्वना देने आए उसके मित्रों ने यह गलत निर्णय लिया कि अय्यूब का पापी होना ही उसके दुख का कारण है, और वे इस आधार पर उस पर दोष मढ़ते रहें तथा अय्यूब उन्हें समझाने और अपने आप को निर्दोष साबित करने के प्रयास करता रहा। अंततः स्वयं परमेश्वर ने अय्यूब का बचाव किया और एक चौंका देने वाला निष्कर्ष उन मित्रों के सामने रख दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों द्वारा अय्यूब के दोषी ठहराने के हर एक प्रयासों की निंदा नहीं की, वरन इस बात की निंदा करी कि उन्होंने परमेश्वर के बारे में असत्यों को आधार बनाकर अय्यूब को दोषी ठहराने का प्रयास किया। आप इस विषय में अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42 और आयत 7 में आप देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मेरे प्रियो, मसीह वह है, यीशु मसीह वह है जो मर गया था वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 आयत 33 और 34। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए दुनिया की बातों से डरना छोड़िए और सच का सामना कीजिए। और याद रखिए, अगर हमारी कर्तव्य या हमारी बात गलत है तो उसे स्वीकार करें। और यदि अय्यूब के मित्रों की तरह आप बिना किसी सच्चाई को जाने, पुख्ता सबूत तथ्यों के आधार पर सत्य को जाने किसी पर दोष आप लगाते हैं तो आप ऐसा मत करें, क्योंकि ऐसा करने के कारण आप परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करते हैं। इसलिए परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के चुने हुए
सत्य के रास्ते पर चलें, क्योंकि हमारा प्रतिफल लोगों के द्वारा नहीं, दुनिया के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा होगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग से आपका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी मनुष्य पर बिना किसी सच्चाई को जाने आप उन पर दोष ना लगाएं। तो मेरे प्रियो होने पाए, हम जैसा कि हमने इसका विषय शीर्षक पढ़ा कि अंधेरे में दोष ना लगाएं, तो होने पाए हम हर एक बातों को हकीकत में जाने और उन बातों को जानने के बाद ही हम किसी एक मसले पर पहुँचे, किसी एक पड़ाव पर पहुँचे। तो मेरे प्रियो होने पाए, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दोष लगाने वाले नहीं, बल्कि उन दोष के ऊपर परमेश्वर के प्रेम को न्यौछावर करने वाले होंगे और परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का पराक्रम वहाँ पर जरूर आप फैलाने वाले होंगे। तो होने पाए मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं, तूने हमें वचन के द्वारा आशीष किया, अनुग्रहित किया परमेश्वर। प्रभु जी जिस प्रकार से हमने सुना कि अंधेरे में दोष ना लगाएं। प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि हम बिना किसी सच्चाई के जाने, बिना किसी सत्य को जाने परमेश्वर हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर होने दे, तू हमारी आँखों को खोल परमेश्वर, आत्मिक आँखों को खोल राजा, ताकि हम तेरी सच्चाई की ओर आगे बढ़ते जाने पाए। और जिस प्रकार से परमेश्वर तू चाहता है प्रभु जी, हमारे जीवनों से तू प्रसन्न होना चाहता है परमेश्वर, प्रभु जी उन मार्गों में हमारी अगुवाई कर, ताकि परमेश्वर इस जीवन के जरिए तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी सुनने वाले हर एक को तूने आशीषित किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। और ये प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।